दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने मेमोरी चैप्टर का थ्योरी पार्ट देखा था और इस वीडियो में सेम चैप्टर का हम लोग मेमोरी का ही एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। टोटल हमने इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया है और सभी का सभी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और जो पिछला पैटर्न रहा है BSPSCL का उस पर यह डिजाइन किया गया है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रकार की मेमोरी गैर वाष्पशील है यानी नॉन वोलेटाइल है और इसे विद्युत रूप से मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। जो इसका करेंट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लैश मेमोरी होगा। फ्लैश मेमोरी को पेन ड्राइव भी बोला जाता है। तो यही होता है आपको जिसे आप पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और इसे मिटा सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं इसमें के जो डाटा है। ये गैर वाष्पशील क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, इसके बारे में हमने पढ़ाया थ्योरी वाला वीडियो में। इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वैसा होता है, वो मेमोरी होते हैं जिनका आप पावर ऑफ कर देते हैं फिर भी इसमें डाटा जो है स्टोर रहता है। कहने का मतलब जैसे कि ये देखिए, ये होते हैं पेन ड्राइव, इसी को आप फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। आप इसे मोबाइल से या फिर सिस्टम से या लैपटॉप से कनेक्ट रखिए या ना रखिए, इसमें डाटा जो है हमेशा स्टोर रहता है। तो इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का या फिर किसी भी प्रकार के पावर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पावर आप ऑफ कर देते हैं फिर भी इसमें डाटा स्टोर रहता है। तो ये होता है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल का मतलब। तो ये यहाँ पे फ्लैश ड्राइव है, आप इसे चेक देख लीजिए। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में BIOS सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पहले समझिए यहाँ पे कि BIOS सेटिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, इन सभी सेटिंग्स में क्या आते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे आपके जो मोबाइल या लैपटॉप का डेट होता है या फिर जो टाइम होता है, आप जब भी पावर ऑफ करके ऑन करते हैं तो आपको अपडेट हुआ देखने को मिलेगा। जो प्रेजेंट टाइम में डेट या टाइम रहेगा वो देखने को मिलता है। तो ये स्टोर कहाँ रहता है, तो यही जो है इन सभी ये सब कहलाते हैं BIOS सेटिंग्स और ये स्टोर होते हैं CMOS में। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे CMOS का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी नॉन वोलेटाइल प्रकार के रैम की तरह है। आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे एक छोटी सी मेमोरी चिप होती है और यह चिप महत्वपूर्ण सिस्टम सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करती है, जैसे कि समय और दिनांक, बूटिंग ऑर्डर, हार्डवेयर सेटिंग्स और पासवर्ड की जानकारी। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है CMOS मेमोरी। यहाँ पे CMOS का फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है और BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इन दोनों को आप याद कर लीजिए। और CMOS मेमोरी देख सकते हैं मदरबोर्ड पे ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा ये जो बैटरी आता है वो देखे होंगे आप, पहले का जो वॉच आता था वैसा ये देखने को मिलेगा, राउंड तरह का होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, DRAM का पूर्ण रूप क्या है। तो DRAM मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए, किस मेमोरी का उपयोग बार बार एक्सेस किए गए डाटा की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैशे मेमोरी। इसको हमने समझाया था थ्योरी वाले वीडियो में आपको कि जो आपका CPU होता है और जो रैम होता है, इन CPU को चाहिए फास्ट डाटा, तो इसके लिए यहाँ पे रैम इतना कैपेबल नहीं है कि इतना फास्ट डाटा प्रोवाइड करा पाए। इसके लिए बीच में यूज किया जाता है कैशे मेमोरी का। तो ये आप देख लीजिएगा, वो थ्योरी वाला वीडियो समझ में आ जाएगा। किस प्रकार की मेमोरी का डाटा बिजली बंद होने पर खो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो डाटा है बिजली बंद होने पे खो जाता है। तो जैसे कि हमने बताया है नॉन वोलेटाइल, आपको नॉन वोलेटाइल की बिजली बंद हो या ना बंद हो इसका डाटा जो है हमेशा स्टोर रहता है। तो ये होता है नॉन वोलेटाइल। लेकिन जो बिजली बंद होने पर डाटा जो खो जाता है उसको कौन सा मेमोरी बोलिएगा आप, तो वोलेटाइल मेमोरी बोलिएगा। तो आप इसे समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंप्यूटर में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है। जो प्राइमरी वर्क है रैम का वो क्या होता है। रैम का जो प्राथमिक कार्य है वो डाटा को टेम्पररी रूप से डाटा को स्टोर करके रखता है। तो टेम्पररी डाटा स्टोरेज का काम रैम का होता है। 7 है क्वेश्चन कि मेमोरी सीधे CPU द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करती है, मतलब निर्देश प्राप्त करती है, करने के लिए एक्सेस करती है। किसको एक्सेस करती है, तो CPU को हमने बताया आपको, और रैम को एक्सेस करती है, रैम को एक्सेस करती है। और स्पीड बढ़ाने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है, कैशे मेमोरी लगा दिया जाता है।
ताकि जो CPU है और फास्ट काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस प्रकार की रैम को प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी रैम यानी डायनेमिक रैम। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पे रैम होते हैं, एक होते हैं एस रैम और दूसरा होते हैं डी रैम। इन दोनों के बारे में हमने बताया था, स्टैटिक रैम डी रैम के बारे में ज़्यादा डिटेल इसमें पूछा नहीं जाता है, तो इन दोनों को आप देख लीजिए, ज़्यादा यूजेज नहीं होता है, इसलिए हमने क्वेश्चन में एक दो यहाँ पे ऐड कर दिया इससे रिलेटेड। किस मेमोरी की एक्सेस टाइम सबसे तेज होती है? सबसे तेज जो होती है एक्सेस टाइम वो कैसे मेमोरी का होता है, जैसा कि हमने बताया CPU और रैम के बीच में कैसे मेमोरी यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में रोम का सामान्य उपयोग क्या है? जो रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे पूछ रहा है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी का क्या काम होता है? तो ये जो है जो सिस्टम का फॉर्मवेयर होता है उसको स्टोर करके रखता है। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी का देख सकते हैं कि उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से सिस्टम के फॉर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फॉर्मवेयर क्या होता है? तो ये लो लेवल मतलब कि कम स्तरीय लो लेवल का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन को नियंत्रित करता है। तो क्या है फॉर्मवेयर? तो ऐसा लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बार बार एक्सेस किए गए डाटा के प्रतियों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, कैसे मेमोरी। क्या होता है कि CPU और रैम के बीच में, रैम से डाटा लेता है CPU, तो रैम में जो डाटा स्टोर रहता है उससे यहाँ पे टेम्पररी रूप से ये कैसे मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेता है और ये डायरेक्टली डाटा इसको देता है ताकि CPU फास्ट वर्क कर सके। तो यही कैसे मेमोरी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में द्वितीयक स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किया जाता है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसे देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क होगा। सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है उसका एग्जांपल हमने बताया है आपको, बहुत सारा एग्जांपल्स है, उसी में से क्वेश्चन ये लिया है हमने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि वास्तविक मेमोरी की मुख्य विशेषता क्या है? मतलब वोलेटाइल मेमोरी जो होते हैं उनका मुख्य विशेषता क्या है? तो वोलेटाइल मेमोरी का मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पे है इट लॉसेस डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। कहने का मतलब ये है कि ये डाटा को लूज कर देता है जब पावर इसमें से हटा लिया जाता है। पावर ऑफ करने के बाद में इसमें डाटा नहीं रह पाता है, पावर आप लॉस कर जाइएगा। तो यही बोल रहे हैं इट लॉसेस डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। इसमें ऑफ करने के बाद में डाटा जो है चला जाता है। किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग मुख्य रूप से डाटा के अस्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है? मतलब परमानेंटली स्टोरेज के लिए किस प्रकार के मेमोरी का आप यूज कीजिएगा? जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोथ ए एंड सी मतलब रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। देखिए परमानेंट स्टोरेज के बारे में बोल रहा है, तो फ्लैश मेमोरी तो जनरली यूज किया ही जाता है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। आप भी किए होंगे, पेन ड्राइव में डाटा आपने स्टोर किए होंगे। रोम को यहाँ पे कभी जो है ओनली यहाँ पे टेम्पररी डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है और कभी कभी इसको परमानेंट जो है स्टोरेज के तौर पे भी यूज किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ए एंड सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि EEPROM का उद्देश्य क्या है? तो जो EEPROM होता है इसका मेन मतलब है कि ये टू स्टोर परमानेंट डाटा दैट कैन बी अपडेटेड। वैसे परमानेंट डाटा को स्टोर करता है जिसको आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विद्युत रूप से मिटाने योग्य प्रोग्रामेबल केवल पढ़ने योग्य मेमोरी होता है। एक तरह का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उपकरणों में किया जाता है। तो क्या होता है EEPROM? इसका काम होता है परमानेंट डाटा को स्टोर करना और उसे आप जो है अपडेट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होता है EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विच टाइप ऑफ मेमोरी इज टिपिकली यूज इन USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव में सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा। फ्लैश ड्राइव है तो फ्लैश मेमोरी यूज किया जाता है।
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मेमोरी कंट्रोलर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी कंट्रोलर का क्या काम है, मेमोरी कंट्रोलर का क्या काम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये जो है सीपीयू और रैम के बीच में डाटा ट्रांसफ़र को मैनेज करता है। तो मेमोरी कंट्रोलर का काम होता है सीपीयू और रैम के बीच में डाटा ट्रांसफ़र को मैनेज करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार की मेमोरी सीपीयू में एम्बेडेड की जाती है और डाटा को अस्थायी स्टोरेज के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो सीपीयू में जो होते हैं रैम यूज किए जाते हैं और जो है डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये फिर हो जाएगा कैसे मेमोरी हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी आंसर ये रैम होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सी प्रकार की रैम डी रैम से तेज और अधिक महंगी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा एस रैम होगा। जो स्टैटिक रैम होता है वो कंपैरेटिवली रूप से डी रैम से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा महंगी कॉस्टली होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है जटिल तकनीक जो है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और इसमें अधिक जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ा ये कॉस्टली होता है। क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि फ्लैश मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है, मतलब मेन एडवांटेज क्या है फ्लैश मेमोरी का। तो ये जो है इट इज़ नॉन वोलाटाइल और कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो फ्लैश मेमोरी होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है। आप इसमें जो है परमानेंट डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आप जो है सप्लाई दीजिए पावर का या फिर नहीं, इसमें डाटा जो है स्टोर ही रहेगा। ओके, और इसे जो है आप इलेक्ट्रिकली इरेज एंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जो भी आप डाटा है उसे आप चेंज कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको जो है पसंद आया होगा और किसी भी प्रकार का आपको सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा सकते हैं, हम उस पर अमल करने की सोचेंगे। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।